सजग 16वीं कड़ी। फिर एक नजर। नमस्कार। सजग श्रृंखला का आज 16वां सोमवार है। इन सब कड़ियों से यह आशा जुड़ी है कि घर, माता, पिता और बच्चों सबके खिलने की जगह हो, रिश्ते मधुर हों, दिल और दिमाग दोनों विकसित हों, सबका आत्मविश्वास बढ़े, एक दूसरे में श्रद्धा बने, घर घर हो जाए। अब तक जो बातें की हैं वे पुरानी होकर भूल ना जाएं, इसलिए हर 4 कड़ी के बाद पुनर्विचार की एक कड़ी रखते हैं। इसके काफी अच्छे परिणाम आए हैं, पर फिर भी पाया है कि और ज्यादा पुरानी बातें कई लोग भूल जाते हैं। इसलिए यह फैसला किया है कि हर 4 कड़ी के बाद पुनर्विचार तो करेंगे ही, हर 15 कड़ियों के बाद उन सब का एक बार दोहराव भी करेंगे। तो आपकी याद ताजा करने के लिए आइए आज सुनते हैं हर कड़ी से ली हुई कुछ पंक्तियां। अपनी कहानी। अपने बचपन की किसी ऐसी घटना को याद करें जो आपके लिए बहुत सुखद थी, जिसकी याद आज भी आपके चेहरे पे मुस्कान लाती हो। नानी के घर में उनके हाथ की बनी खीर का स्वाद, गांव के मेले में उड़न खटोले की सवारी, अपने दोस्तों के साथ हंस हंस के चुटकुले सुनना सुनाना, तेज बारिश में भीगने का मजा। एक बार अपने मन में उस पूरी घटना को दोहरा लें, फिर लौट जाएं अपने बचपन में। बच्चों में बेचैनी। रोज का जाना पहचाना क्रम टूट गया है। जो लोग अपने संसार की धुरी हैं वे ही असहाय दिखने लगे हैं। हर ओर कुछ अनजानेपन की हवा सी चल रही है। ये केवल इन बच्चों की ही नहीं, हमारी अपनी भी कहानी है। हम ये जानना चाहते हैं ना कि इन बच्चों की बेचैनी को कैसे थाम लें ताकि इनका व्यवहार सुधर जाए। एक बार अपनी बेचैनी पर नजर डालें तो शायद बच्चों को सही सहारा देने की राह दिखने लगेगी। अनचाहा व्यवहार। अनचाहे व्यवहार पे ध्यान कम गया और मनचाहे पे ज्यादा, तो धीरे धीरे अनचाहा व्यवहार कम होता जाएगा और मनचाहा बढ़ेगा। बच्चों की समझ बदलने में समय लगेगा, पर धैर्य से काम लेंगे तो आपके साथ बच्चों का रिश्ता मीठा होता चला जाएगा। फिर जब किसी शांत समय में प्यार से उन्हें समझाएंगे कि सही व्यवहार कैसा होता है, तो वो बीज उपजाऊ धरती पे पड़ेगा। गुड़िया का समय। कल्पना कीजिए, गुड़िया और आप एक जगह मिलकर बैठे हैं। आपको गुड़िया से कुछ करवाना नहीं है। आज तो वो करेंगे जो गुड़िया आपसे करवाना चाहती है। आप बस प्यार से उसके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। पौधे, पानी और धूप। पौधे को बड़ा होने के लिए पानी और धूप दोनों की पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है। दोनों अपने अपने स्वभाव से काम करते हैं। एक शीतल है, एक गर्म। एक जड़ों को सींच कर पेड़ को बड़ा करता है, एक पत्तियों को गर्मी देकर। एक न हो तो दूसरे के होते भी पेड़ छोटा और कमजोर रह जाता है। माता पिता बच्चों के लिए पानी धूप की तरह हैं। दोनों उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को मजबूत बनाते हैं, तो पेड़ विशाल बनता है। घर में कला। जहां जहां बच्चे देखते हैं कि माता पिता के बीच मतभेद तो होते हैं, पर उनके ऊपर शांति से बात होती है, दोनों कठिनाइयों को सुलझाने और एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करते हैं,
बात करते समय एक दूसरे के लिए व्यवहार में आदर और प्रेम दिखता है, तो कठिन स्थितियों में संतुलन बनाए रखने की सीख मिलती है। जहां देखते हैं कि मतभेदों के चलते माता पिता का व्यवहार बच्चों के प्रति रूखा नहीं हो जाता, तो मन में यह विश्वास जागता है कि उनका अपना संसार मजबूत है, आते जाते थपेड़ों से बिखर नहीं जाएगा। कला से शांति की ओर। पर अपनी बात रखी, दूसरे को अपनी बात रखने का मौका दिया, तो दोनों ने एक दूसरे को एक उपहार दिया, अपने ध्यान का, अपने प्रेम का विश्वास दिलाया, अपने रिश्तों को थोड़ा और मजबूत बनाया, झगड़ा थोड़ा कम हुआ। बड़ा कुटुंब सुखी कुटुंब। बच्चों को चाहिए बहुत सारे लोगों का साथ, बहुत सारे लोगों की समझदारी, बहुत सारे लोगों के अनुभव। अगर माता पिता उनके लिए पानी धूप की तरह हैं, तो हवा, धरती, खाद भी चाहिए। वो बड़े कुटुंब से आती है, गांव गली मोहल्ले से आती है, समुदाय से आती है। असली सीख। जो गुण हमारे जीवन में खुशियां लाए हैं, विश्वास और शांति लाए हैं, मजबूत रिश्ते लाए हैं, वो बच्चों को सिखा सकते हैं। रोज साथ रहते हैं, रोज सिखा सकते हैं। उनके भविष्य के लिए इससे बढ़कर हमारा क्या उपहार हो सकता है? बच्चों के लिए असली सीख तो यही है। सुने सो ज्ञानी। हम गहराई से सुनते हैं तो गहराई से स्पष्टता से समझते हैं, गहरी जानकारी बनती है, सुलझे हुए निर्णय ले पाते हैं। ऐसे सुनते हैं तो सामने वाले की ओर प्रेम और सम्मान का हाथ बढ़ता है, उनका हम पर विश्वास बनता है, समझ साझी करने की इच्छा बनती है। ऐसे सुनते हैं तो सहजता का, अभय का वातावरण बनता है, लोग जुड़ते हैं, मिलकर कुछ अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण गढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। देखे सो ज्ञानी। धीरे धीरे सीखा कि जब आंखें गड़ा कर देखते हैं तो ज्यादा दिखता है। जब किसी चीज को उसके बारे में जानने की चाहत से देखते हैं तो ज्यादा दिखता है। जब मन 10 और बिखरा नहीं होता है तो ज्यादा दिखता है। पूछे सो ज्ञानी। बाबा अपने अनुभव से जानते हैं कि सवाल ही महत्वपूर्ण है। बच्चे अपने मन में सवालों से जूझते हैं तो दिमाग में नई कड़ियां बनती हैं। समझ तो बनती ही है, ज्यादा समझने की क्षमता की नींव भी पड़ती है। समय कम था, इसलिए हर कड़ी से एक बहुत छोटा भाग ही सुना पाए हैं। पर याद आने पर कोई कड़ी फिर से सुनने की इच्छा हो तो अपने फोन में या आंगनबाड़ी दीदी से कहकर पूरा सुन लें। हमारी आशा है कि अब पुरानी कड़ियां फिर से याद आ गई हैं तो आप उन पर एक नई नजर डालेंगे, उनसे कुछ नई समझ बनेगी। सबको घर मिले, सबके घर खिले।